बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं इकबाल खान उज़ैर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक बेहतरीन और दिलचस्प बात करने जा रहा हूं। उम्मीद है आप इस वीडियो को देखेंगे ताकि आप समझ सकें कि ये जो मैं बात करने जा रहा हूं कि इसका हमारी ज़िंदगी में कितना होना ज़रूरी है। मैं बात करने जा रहा हूं अच्छी सोहबत पे और बुरी सोहबत पे, जिसको हम इंग्लिश में गुड कंपनी एंड बैड कंपनी कह सकते हैं। मैं आपको अपने फ़ारसी के बहुत बड़े लीजेंड जिनका नाम है शेख सादी शिराज़ी, उनका एक कथा सुनाता हूँ और उसका माना समझाता हूँ और फिर आपको उससे मिसाल दे सकता हूँ कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं। शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, गिले खुशबूए दर हमाम रोज़े रसीद अज दस्ते महबूब बिदस्तम बेदु गुफ्तम की मुश्की या अबीरी कि अज खुशबूए दिल आवीज़ तो मस्तम बेगुफ्ता मन गिले नाचीज़ बूदम व लेकिन मुद्दते बागुल निशस्तम जमाले हम नशीं दर मन असर करद वगर मन हुमान खाकम की हस्तम। शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, गिले खुशबूए दर हमाम रोज़े, एक दिन में हमाम में गया, बाथरूम में गया और हाजते गुस्ल के लिए गया तो मुझे गिले खुशबूए दर हमाम रोज़े रसीद अज दस्ते महबूब बिदस्तम, जो मेरा महबूब है, जो मेरा हमसर है, जो मेरी बीवी या अहलियाँ थीं, तो उन्होंने मुझे एक मिट्टी का एक डीला दिया छोटा सा हाथ में। चूँकि पुराने ज़माने में साबुन नहीं होती थी, सोप नहीं होती थी, जैसे आजकल हमारे पास लाइफ बॉय होती है, डेटॉल होती है, वाइल्ड स्टोन होती हैं और बहुत सारी किस्में होती हैं। तो उस ज़माने में ऐसी किस्म की कोई भी साबुन नहीं होती थी, कोई सोप नहीं होती थी। तो उस ज़माने में एक किस्म की मिट्टी लाया करते थे और उस मिट्टी में अर्क गुल यानी जो गुलाब होते थे उसकी अर्क निकाल के, उसका पसीना निकाल के, उसको पीस के जो पानी उसमें से निकलता था, तो वो पानी उस मिट्टी के साथ मिला के उसको गूंदा जाता था और फिर उसकी छोटी छोटी डलियां बनाई जाती थी। तो उसी को सोप कहते थे, उसी को वो इस्तेमाल करते थे। तो कहते हैं शेख सादी अलैहिर्रहमा, जब मैं बाथरूम में गया, वॉशरूम में गया, तो मेरी अहलिया ने मुझे वो एक डीला हाथ में दिया। तो आगे क्या कहते हैं, बिदु गुप्तम की मुश्की या अबीरी की अज खुशबू ये दिल आवीज़ तो मस्तम, मैंने इस मिट्टी के डीले से पूछा कि तुम्हारे अंदर इतनी खुशबू कहाँ से आ रही कि जो खुशबू मुझे महजूज ही नहीं बल्कि मस्त कर रही है। बेगुफ्ता मन गिले नाचीज़ बूदम वलेकिन मुद्दते बागुल निशस्तम, और उसने मुझे एक प्यारा जवाब दिया, कहा कि मैं बेगुफ्ता मन गिले नाचीज़ बूदम, मैं तो एक अदना सी मिट्टी थी, एक नाचीज़ एक हकीर सी मिट्टी थी लेकिन हुआ क्या, बेगुफ्ता मन गिले नाचीज़ बूदम वलेकिन मुद्दते बागुल निशस्तम, मैं बहुत टाइम तक एक फूल के साथ बैठी, एक फूल के साथ में रही और उससे क्या हुआ, जमाले हम नशीं दर मन असर करद वागर न मन हुमान खाकम के हस्तम, और वो जो मेरा साथी था, वो फूल जो मेरा था, मेरे साथ था, जिसके साथ मैं बैठी, तो उसका जमाल, उसका कमाल मेरे अंदर आ गया, उसकी खुशबू मेरे अंदर हो गई, मेरे अंदर उतर गई और उसी की खुशबू अब आप सूंघ रहे हैं। जमाले हम नशीं दर मन असर करद वगर मन हुमान खाकम के हस्तम, अगर आप गौर से देखें तो ये खुशबू उसी फूल की है, न कि मेरी। वरना अगर आप देखें तो मैं तो वही मिट्टी हूँ जो बाहर पड़ी होती है, वही नाचीज़ मिट्टी जो बाहर होती है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, जिसको इंसान या कोई भी अपने पाँव तले रोंद के चला जाता है, जिसको वो अपने जिस्म पे नहीं मलता, अपनी नाक के साथ नहीं लगाता ताकि वो उसे सूंघे और खुशबू हासिल करे और ये कहे कि मैं इससे मस्त और महजूज हो रहा हूँ। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि इसी तरह इंसान की सोहबत होती है। जब इंसान अच्छी कंपनी में बैठता है और उसके जो अहबाब होते हैं, यार होते हैं, दोस्त होते हैं, उसके जो रिश्तेदार होते हैं, जो भी उसके साथ बैठते हैं,
अगर उनकी गुफ्तगू अगर उनका उठना बैठना, अगर उनकी तर्ज ज़िंदगी गुजारना अच्छी है, तो डेफिनेटली क्या होता है कि उनका इम्पैक्ट इनकी ज़िंदगी पे जो उनके साथ बैठता है, इनकी ज़िंदगी पे पढ़ के, तो उसकी ज़िंदगी में भी इनकलाब आ जाता है। ये फौरी नहीं होता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता होता है, इसमें टाइम लग जाता है। तो जब तक कि दूसरे इंसान का इस पर इम्पैक्ट पड़ता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान बड़ा नफीस है, साफ़ सुथरा रहता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, और इसके अलावा वो बड़ा फर्मा बरदार है माँ बाप का, और एक इंसान ऐसा है जो साफ़ सुथरा नहीं रहता और जो बातें भी अच्छी नहीं करता और उसकी जो सोच भी गंदी किस्म की होती है तो अगर फिर वो उस अच्छे इंसान के साथ बैठे उठे बातें करें, तो दिन ब दिन उसके अंदर एक हसरत पैदा होती है। देखिए भाई, वो अपने आप को मलामत करने लगता है। देखिए ये जब भी बात करता है अच्छी बात करता है, मैं जब भी इसे देखता हूँ तो ये खुशनुमा होता है, अच्छा होता है, इसका लिबास अच्छा होता है, तो ये अच्छे से चलता है, अच्छे से ढंग से जब मैं इसको किसी के बारे में राय पूछता हूँ तो अच्छी राय देता है। तो फिर वो अपने आप को मलामत करना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता वो सोचता है कि नहीं जी, मैं भी ऐसा ही कुछ करूं कि जिससे आगे जाकर लोग मेरी भी तारीफ़ें करें। और एक होती है बैड कंपनी। एक इंसान बड़ा नेक इंसान है, अच्छा बोलता है, अच्छी बातें करता है, अच्छा चलता है, अच्छी सोच रखता है, बुरी आदतें उसको नहीं है। फिर अगर वो ऐसे ही लोगों की कंपनी में जो शराब पीते हों, जो सिगरेट पीते हों, जो चरस गांजा पीते हों, उनकी सोहबत में बैठे, जो चोरी करते हों, जो बदकारियां करते हों, जो डकैती करते हों, दूसरे लोगों की हम कह सकते हैं कि ज़िंदगियों पे हमला करते हों, उनके साथ जब वो बैठते हैं तो फिर क्या होता है, पहले दिन वो उसको यूँ कह सकते हैं ये सिगरेट है, इसका ज़रा आप एक शॉट लगा दें, तो वो कहता है भाई मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं हरगिज़ ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन वो कहता है अपने दिमाग में कोई नहीं, एक शॉट मारने से, एक सुट्टा मारने से तो कुछ भी नहीं होगा, और फिर वो एक शॉट लेता है। फिर ऐसे ऐसे कुछ हफ्तों के बाद वो एक सिगरेट पीता है, और कुछ हफ्तों का गुजरना ही होता है कि फिर वो आदी हो जाता है सिगरेट पीने का, फिर न जाने वो क्या क्या क्रॉस कर जाता है। ऐसी हमारी ज़िंदगी के बहुत से शोबे हैं, बहुत से फील्ड्स हैं, जिनमें हम इस शेख सादी के कत्ते से मिसाल लेके अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच सकते हैं कि कहाँ पे क्या वजह है, कहाँ पे कौन सी चीज़ बुरी है जिसके साथ हमें नहीं रहना, जिसको हमें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना है, और कौन सी अच्छी चीज़ है जिसको हमें पिक करना है और पिक करके अपने साथ लगाना है, अपने अंदर लाना है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज़, कबूतर बा कबूतर बाज बा बाज। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो इंसान जैसा होता है वो उन्हीं अपने करैक्टर, अपनी फितरत के मुताबिक जो लोग होते हैं उनकी सोहबतें ढूंढता है और उन्हीं के साथ उठता बैठता है, उन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता है। जैसे कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज़, हम जिन्स जो होता है, जो जिस किस्म की स्पीसी होती है वो उसी किस्म की स्पीसी से उड़ान भरता है, फ्लाई। और आप देखेंगे कबूतर हमेशा कबूतर के साथ उड़ता है और शाहीन शाहीन के साथ उड़ता है। आप कभी ऐसा नहीं देख सकते हैं एक कबूतर हो और उसके साथ एक शाहीन उड़ रहा हो, या एक शाहीन है और उस शाहीन के साथ एक कौवा उड़ रहा है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। शाहीन हमेशा शाहीन को ही चुनता है और कौवा हमेशा कौवे को चुनता है, कबूतर कबूतर को चुनता है। तो हमें भी सोचना चाहिए, पहले अपने मन में डूब के देखना चाहिए कि हम लोग हैं कौन। क्या मैं कौवा तो नहीं हूँ, क्या मैं कबूतर तो नहीं हूँ, क्या मैं शाहीन तो नहीं हूँ। जो मैं हूँ हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो मौलाना रूमी कहते हैं, सोहबते ताले तुरा सोहबते साले तुरा साले कुनद, सोहबते ताले तुरा ताले कुनद।
अच्छे की सोहबत, अच्छे की कंपनी तुम्हें अच्छा बनाती है और बुरे की कंपनी आपको डेफिनेटली बुरा बनाती है। दीजिए मुझे इजाज़त और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हमारी चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।